मैं काफ़ी समय से बेरोज़गार था, इसलिए हाल ही में मैंने एक छोटा मोटा काम शुरू किया है। मुझे कुछ आर्थिक ज़रूरतें थीं और इस काम से जो पैसे मुझे मिलेंगे उनसे मैं एक माइक्रोफ़ोन खरीदने का सोच रहा हूँ। हालांकि इस वक्त काम के दबाव और अन्य व्यस्तताओं के कारण मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे। बहुत जल्द मैं नियमित रूप से कंटेंट अपलोड कर सकूँगा। आपकी मदद और प्यार के लिए मैं आभारी हूँ। वाह! ए डार्क शैडो पास्ड बाय और जुओ फैन का आकृति वू रैंडोंग के सामने प्रकट हुआ। उसने इधर-उधर देखा, चारों ओर खाली था और वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। वह हंसते हुए बोला, क्यों? फाइट से पहले सबको हटा दिया। आई एम द सेकंड सन ऑफ हाइचुआन कमर्शियल बैंक। मैंने उन्हें जाने दिया। क्या वे मना कर सकते हैं? जुओ फैन को कोल्डली देखते हुए वू रैंडोंग धीरे से बोला, आज सिर्फ हम दोनों हैं और हमारा सन पूरी ताकत दिखाएगा। अब तुम पहले की तरह फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। जुओ फैन ने हल्की भौं उठाई, उसे गहराई से देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो यू आर अफ्रेड ऑफ हर्टिंग इनोसेंट पीपल। लगता है तुम्हारा प्यार सचमुच उमड़ रहा है। खुद की फिक्र नहीं, औरों के बारे में सोच रहे हो। तुम जानते हो, तुम मेरी हार हो। इस बार आमने सामने हो, क्या सच में जीतने का भरोसा है? चुप रहो, जीत पाऊँ या नहीं, आज तुम्हारा और लियांगजी ऑफ आवर हाइचुआन फर्म का मामला तय हो गया। अपनी जान बचाओ। वो रैंडोंग गरजते हुए चिल्लाया और झू फैन की ओर दौड़ा। उसके हाथ सील कर दिए और द कोल्ड ब्रेथ गर्गल्ड आउट ऑफ हिम। जोंजले एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स आइस ड्रैगन बर्स्ट। झुओ फैन को एक साधारण प्रतिद्वंदी नहीं समझते हुए वू रैंडोंग ने जैसे ही शुरुआत की, अपने हाउसकीपिंग स्किल्स का पूरा उपयोग किया और पूरी ताकत झोंक दी। अचानक, बट आफ्टर हीरिंग अ क्राई ऑफ एंगर, वू रंडोंग्स बॉडी एक कोल्ड सिल्वर लाइट इंस्टेंटली में बदल गया और फिर तेज़ी से फैलते हुए टर्न्ड इनटू 9 पेल ड्रैगन शैडोज़ में बदल गया और झुओ फैन पर हमला कर दिया। थोड़ी सी नज़रें संकुचित करते हुए झुओ फैन समझ गया कि सेम मार्शल आर्ट अलग अलग लोग और डिफरेंट रेल्म्स में डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं। हालांकि यह आइस ड्रैगन बर्स्ट एक मेटाफिजिकल मार्शल आर्ट है, वो रैंडोंग एक मास्टर ऑफ द सोल मेल्टिंग रेल्म है। उसकी द स्पिरिट ऑफ द सोल अब भी एलिमेंटल स्पिरिट है और 1000 ईयर आइस सोल से बंधी हुई है। इस तरह द सोल एंड मार्शल आर्ट्स मर्ज्ड और पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 9 आइस ड्रैगन्स में बदल गया, जिससे इसकी पावर और बढ़ गई। हालांकि इसके नुकसान भी स्पष्ट हैं। अगर वह किसी ऐसे मास्टर से मिलता है जो एलिमेंटल स्पिरिट को रोक सकता है, तो अगर वह इस हमले में अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉक डाउन नहीं करता तो वह खतरनाक स्थिति में फंस जाएगा और पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्य से झुओ फैन ऐसा ही है। झूठी मुस्कान के साथ झुओ फैन ने अपने पैर ज़मीन पर रखे और इससे पहले कि काओलून रश्ड इन, वह उड़ते हुए आसमान में खड़ा हो गया। धड़ाम! देयर वॉज अ लाउड नॉइज और जिस जगह वह पहले खड़ा था वह द इम्पैक्ट ऑफ 9 आइस ड्रैगन से विस्फोटित हो गई। ठंड तेज़ी से चारों ओर फैल गई। सराय के आसपास की हर चीज़ फ्रोज़न एट वंस हो गई और जब हवा चली तो सब कुछ टूट गया। द 9 आइस ड्रैगन्स हालांकि एक वार के बाद गायब नहीं हुए, बल्कि झुओ फैन को आसमान में देखकर फिर से ज़ोरदार तरीके से उनका पीछा करने लगे। एंडलेसली। खाली पुतली पहली भारी स्थानांतरण स्थिति। कॉलून बिलो को गहराई से देखते हुए झुओ फैन के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। फिर उसके दाहिने नेत्र में द गोल्डन हेलो ग्लीम्ड। धड़ाम! देयर वॉज अनदर लाउड नॉइज और 9 आइस ड्रैगन्स ने 9 डेज पर जोरदार टक्कर मारी। तेज़ ठंड तुरंत फैल गई, जिससे एंटायर एयर टू फ्रीज हो गई और फिर बर्फ़ के टुकड़ों में बदल कर गिरने लगी। लेकिन टूटे हुए बर्फ़ में झुओ फैन नहीं था। सूं! एक चमक के साथ झुओ फैन अचानक एक और दिशा में प्रकट हुआ। उसने काओलून को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा, मानो उसकी मेहनत को व्यर्थ बता रहा हो। यह देखकर वो रैंडोंग और भी गुस्से में आ गया। एक लॉन्ग रोर के साथ जू बिंगलोंग झुओ फैन की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य से झुओ फैन के पास पावर ऑफ एन एम्प्टी गॉड है और उसकी आकृति अडिग है। द लाउड नॉइजेस के साथ द डेब्री ऑफ द 9 आइस ड्रैगन स्प्लैशेस इन द एयर, लेकिन झू फैन के कपड़ों को छूना भी मुश्किल था। वो रैंडोंग का चेहरा क्रोध से तमतमा गया।
लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। झुओ फैन की ताकत उसकी कल्पना से बहुत अधिक थी। झुओ फैन के लिए वो रैंडोंग की चोट से बचना बेहद आसान था, बिना किसी कठिनाई के। दिस जस्ट शोज द ह्यूज गैप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू पीपल। दूसरी तरफ की स्ट्रेंथ उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, लेकिन फिर भी वह वू रैंडोंग से लड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। इस समय कमज़ोर पक्ष को अपनी स्थिति समझनी चाहिए और मुश्किलों से पीछे हट जाना चाहिए। हालांकि वो रैंडोंग अब भी झो फैन को क्रोध से घूर रहा था। उसकी आंखों में लाल गर्म जोश था, लेकिन वह हताश नहीं था, क्योंकि उसका उद्देश्य झो फैन को हराना नहीं था, बल्कि उसे घायल करना ही पर्याप्त था। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इससे वह डिस्ट्रॉय द ट्रांजैक्शन पहले ही कर सकता है। यह सोचते हुए वो रैंडोंग फिर से गरजा और एक बार में द 9 आइस ड्रैगन्स रोर्ड अप टू द स्काई। उनकी ग्रेट मोमेंटम और कोल्ड ब्रेथ इतनी शक्तिशाली थी कि इंटायर स्काई वॉज फ्रोजन और चारों ओर वाइट कलर एक्सूडिंग फैल गया। पहले से साफ स्काई अब डार्क क्लाउड से ढक गया। वाइट स्नोफ्लेक्स चुपचाप गिरने लगे। द मैजेस्टिक रोर के साथ एक बर्फीला तूफान अचानक बन गया, जिसने झुओ फैन के चारों ओर की सभी चीज़ों को अपनी चपेट में ले लिया। अब आसपास की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था। यह सब देखकर झुओ फैन ने सिर हिलाया और ज़ोर से हंसते हुए कहा, लगता है इस बार उसने सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अगर इस लड़के को अब हराया नहीं तो शायद वह हार मानने को तैयार नहीं होगा। आह, मैंने तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहा था, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि वह लड़ाई पर उतर आया। सच में अजीब बात है। हे। झुओ फैन ने यह तो कहा, लेकिन उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीं। उसका चेहरा उत्साह और ईवल स्माइल से भर गया, जैसे कि वह इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो। यह दूसरा भाई है। दूसरी तरफ वो रांझे, जो एक चमकदार लिट काशल में किसी काम पर चर्चा कर रहा था, अचानक बाहर मौसम में बदलाव देखकर गंभीर हो गया और चिल्लाया, कसम से ये बदमाश लड़का फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। जब उनके पिता ने यह देखा तो उन्होंने अपनी भौहें मरोड़ी और गुस्से में कहा, ये नौकर क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसकी निगरानी नहीं की और वह बाहर आकर सब गड़बड़ कर रहा है। अगर इस दुर्लभ बड़े व्यापार को बर्बाद कर दिया तो देखो मैं इन सबको कैसे सबक सिखाता हूँ। हम पिता और भाई की डांट को वो रैंडोंग ने सुना ही नहीं। उसने यह पहले से ही सोचा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपना काम करता रहा। उसकी शक्तिशाली ऊर्जा लगातार बाहर निकलती रही। गरज। There was another startling dragon sound. The 9 ice dragons had already reached the highest peak in historical sky and earth magnificent दिख रहे थे। इसके तुरंत बाद The 9 dragon tails flicked. ची रस्ट झुओ फैन की ओर तेजी से बढ़ा। यह पहले से भी तेज था। एक पल में सब कुछ बदल गया, और इस बार द 9 आइस ड्रैगन्स ने पहले की तरह सीधी टक्कर नहीं मारी, बल्कि चारों दिशाओं में फैलकर पक्षियों के पिंजरे की तरह झुओ फैन को पूरी तरह घेर लिया और फिर जोर से टकराए। लेकिन इस बार झुओ फैन हिले नहीं, बस उनके रेड आर्म ऑन द राइट आर्म से भयानक कंपकंपी हो रही थी, जो लगातार कांप रहा था और सेंडिंग आउट अ वायलेंट मोमेंटम। द फोर्थ ईव ऑफ द एमटीआई, द एयर शॉक। द हेड ऑफ द 9 हेडेड ड्रैगन जोरदार टक्कर के लिए तैयार था, लेकिन झुओ फैन अभी भी पूरी तरह स्थिर खड़े थे। उनकी मुस्कान में एक स्ट्रेंज आर्क ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ दिखाई दिया, और उनके राइट आई में 4 गोल्डन ऑरस चमक उठे। बज़। अचानक झुओ फैन के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में द एंटायर स्पेस शुक रैपिडली। यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर में भी अपीयर क्रैक्स होने लगे, जो लगातार फट रहे थे और ट्रेम्बलिंग नॉइज़ उत्पन्न कर रहे थे। द 9 आइस ड्रैगन्स में से 8 ऑफ देम, जैसे ही यह कंपन शुरू हुआ, कांपने लगे। आसमान में कराहते हुए तुरंत आइस ओनाओस में टूट गए और उड़ गए। सिर्फ एक, जो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने दांत भींचे और झुओ फैन पर टकराने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह भी अपने शरीर के कंपन को सहन नहीं कर पाया। द ड्रैगन टॉल फ्लिक्ड और तुरंत पीछे हट गया। हे, तुमने असली शरीर को नहीं पहचाना? हल्के से हंसते हुए जो फांस आइज फ्लैश्ड, और वह तुरंत तेजी से पीछे हटते हुए आइस ड्रैगन की ओर बढ़े। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वह उसके पास पहुंचे और विद अ वायलेंट पंच उसे जोरदार प्रहार से मार गिराया।
9 ice dragons and 8 elemental forces are transformed। सिर्फ एक melted after melting the soul होता है, इसलिए वह अभी अभी स्पेस वाइब्रेशन का विरोध कर सका। 2 sons, तुम्हारा यह दांव मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। धड़म, एक जोरदार प्रहार ने आसमान को हिला दिया। A dragon yelled और द आइस ड्रैगन ने अचानक ब्लड ऑफ रेड ब्लड थूक दिया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इससे ए ह्यूज पिट विथ अ डायमीटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बन गया। जब हवा चली और धुआं छंट गया तो झुओ फैन के सामने जो दृश्य था वह सिर्फ एक कमज़ोर पीला चेहरा लिए हुआ युवक था जिसकी होंठों के किनारे अब भी लाल रंग की झलक थी। ये सेकंड सन वू रैंडोंग था। धीरे धीरे उसके सामने उतरते हुए झुओ फैन ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, हाउ आर यू स्टिल फाइटिंग? हूँ, इस बार तुम जीत गए, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो। यू हर्ट योर सन हेचुआन फर्म इसे नज़रअंदाज नहीं करेगा। तुम अपनी मौत का इंतज़ार करो। वो रैंडोंग ने अपने दांत भींचे और गुस्से से जवाब दिया। अनिच्छा से उसने नाक भौं सिकोड़ी और मुड़ गया। हालांकि उसके टू टेक अ फ्यू स्टेप्स की प्रतीक्षा किए बिना झुओ फैन की धीमी फुसफुसाहट तुरंत सुनाई दी। तुम बस यही नहीं चाहते? डिड योर बिजनेस मेक दिस बिग डील विथ मी? वो रैनाडॉन का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। वह झुओ फैन की ओर व्यंग्यात्मक भाव से पलटा और मजाक में कहा, हूँ, बिजनेस करना चाहते हो, ब्यूटीफुल बनना चाहते हो? तुमने मेरे सन को चोट पहुंचाई। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता अब भी तुमसे बिजनेस करेंगे? लेट्स गो ड्रीमिंग। वो तुम्हें काट कर कुत्ते को खिला देंगे, यही अच्छा होगा। ओह हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रदर लिंग तुम्हारे मुकाबले बिजनेस को ज़्यादा महत्व देते हैं। ओह नहीं, उन्हें तो बस अपनी आइज़ में बिजनेस दिखता है, तुम नहीं। अपनी आंखों में चमक लाते हुए जो फैन ने टिट फॉर टैट जवाब देते हुए ज़ोर से हंसा। वो रैंडॉन का चेहरा सख्त हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, माय एल्डर ब्रदर मेरे फादर से अलग हैं। अब बिजनेस का फैसला मेरे फादर के हाथ में है। ब्रदर लिंग की स्थिति देखकर और उनके बिजनेस के व्यवहार को देखकर मुझे लिंग जुन स्वभाव का साफ अंदाज़ा है। तिरस्कार पूर्वक सिर हिलाते हुए झुओफान ने कहा, अगर लिंग जुन सच में तुम्हारी परवाह करते तो उनका एटीट्यूड अलग होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारी बिजनेस में कोई स्थिति नहीं है और तुम ट्रांसपेरेंट हो। चुप रहो, वो रैंडॉन जोर से चिल्लाया और झुओ फैन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, तुम कुछ भी नहीं हो और हमारी बिजनेस को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। सुन लो, तुम्हारा और हमारा बिजनेस अब ख़त्म है। निकल जाओ, तुरंत चले जाओ। उसे गहराई से देखते हुए झुओफान जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा था, यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पार्टीज़। क्या हुआ? लोमड़ी की पूंछ दिख गई। वो रैनाडोंग के होंठ कांपने लगे। उसका चेहरा भावों से भरा था और वह झुओ फैन को कोई जवाब नहीं दे पाया। डू यू रियली वॉन्ट टू डिस्टर्ब दिस बिजनेस? वो रैनडोंग खाली खड़ा रहा, चुपचाप सोचता रहा, जबकि झुओ फैन उसे तीखी नज़रों से घूरते हुए अचानक एक अजीब मुस्कान के साथ शांत स्वर में बोला, क्या तुम जीने का कारण बता सकते हो? अगर कारण अच्छा है तो मैं इस सिंगल बिजनेस को तुम्हारी इच्छा के अनुसार छोड़ सकता हूँ। क्या? अवाक, वो रैनडोंग ने अविश्वास से झुओफान को देखा और कहा, क्या तुम बिजनेस के लिए यहाँ नहीं आए? अगर यह सिंगल बिजनेस असफल हो गया तो तुम मेरे बिजनेस से कैसे मदद लोगे? तुम्हें इसे संभालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आई एम सच अ कैजुअल पर्सन। हे। झुओफन की आंखें चमकीं और उसने एक रहस्यमयी आवाज़ में कहा, एर्सन, मुझे तुम्हारी अबाउट योर पोजीशन इन अ बिज़नेस पूरी तरह से पता है। तुम्हारी दादी पास नहीं है, तुम्हारे चाचा परवाह नहीं करते, बिज़नेस शुरू नहीं हो सकता और तुम छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते। ये सब बेकार है। तुम पहले इनकार मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ, अनकॉन्शियसली झुओफन ने कहा। तुम बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल द बिज़नेस। तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम मेरा मन नहीं बदल सकते। इस समय यह बिज़नेस सफल होगा या नहीं, यह तुम्हारे पिता और बिग ब्रदर के हाथ में है और कोई इसे नहीं बदल सकता। अगर तुम अपने फादर एंड बिग ब्रदर को प्रभावित कर सकते तो तुमने यह पहले ही कर लिया होता और तुम मेरे पास क्यों आते?
इसीलिए अब तुम वही कर सकते हो जो तुम चाहते हो। मैं बस एक वैध कारण सुनना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि दो बेटे इसे न कह सकें, बस गुस्से में आकर परेशानी खड़ी करना चाहते हैं? यह तो बच्चों जैसा है। इसमें आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। वो रैनाडोंग के होंठ थोड़ा कांपे। उसने जुओ फैन को गहराई से देखा और फिर लंबे समय बाद निराशा में कहा, ठीक है, तुम कारण सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। आई हेट दिस चेंबर ऑफ कॉमर्स। आई डोंट वांट इट टू मेक द बिजनेस बिगर। मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ। ठीक है। क्यों? तुम तो सेकंड सन ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, रियल अपर क्लास फिगर हो, लाभार्थी हो। अनकॉन्शियसली जुओफान ने एक बड़ा पत्थर ढूंढा और उस पर बैठते हुए वो रेनाडॉन के गुस्से को देखते हुए शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा शब्द किसी चौकीदार के मुंह से आता तो मैं समझ सकता था। आखिरकार मालिकों से नाराजगी आम बात है, लेकिन एक उत्तराधिकारी होने के नाते तुम अपने प्रतियोगियों, अपने भाई वू रांझे को निशाना नहीं बनाते, बल्कि अपने फैमिलीज बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हो, जो किसी के लिए अच्छा नहीं है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि तुम एक बर्बाद करने वाले हो, एंसेस्ट्रल फाउंडेशन को नष्ट करने वाले। या फिर तुम अपने एल्डर ब्रदर्स स्टेटस से असंतुष्ट हो और उससे जलते हो। यह सही है, लोमड़ी अंगूर नहीं खा सकती। मैं ऐसे लोगों को पहले देख चुका हूँ। तुम वैसी ही प्रवृत्ति के हो। वो रैनाडोंग जैसे लोग चाहे घर से बाहर निकल जाए, वे द नेम ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स का लालच कैसे कर सकते हैं? क्यों? बहुत निर्दयी। अपनी पलकें सिकोड़ते हुए वो रैनाडोंग ने क्रोध से कहा, क्या तुम भी चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए हो? हैव यू सीन द अगलीनेस ऑफ दोज पीपल हु आर स्लेव्स टू देयर नीज? जूफान ने थोड़ी देर सोचा और फिर हल्का सिर हिलाकर कहा, मुझे तो यह बुरा नहीं लगा। सेवा सही ढंग से की जाती है। तुम्हें यही लगता है? अपने दांत भींचते हुए वो रैनाडोंग ने गुस्से में कहा, हमारे हैचुआन बिजनेस ने हमेशा गेस्ट्स के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया है, इसलिए हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये मेरा गर्व हुआ करता था, क्योंकि मैं मानता था कि बिजनेस को पीसफुल होना चाहिए। मेकिंग मनी, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी सफलता मिलती है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की शांति ने मनी को कमज़ोरी बना दिया। फॉर सम हाई लेवल ऑफिशियल्स इट इज़ ओके टू फाइट बैक एंड स्कोल्ड, लेकिन अंत में उस बिजनेस रिलेशनशिप को बनाए रखना, भले ही यह अपमानजनक हो, बहुत ह्यूमिलिएटिंग है। बीइंग अ बार्गेन इन बिजनेस, तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें सम्मान दूं, लेकिन अगर तुम मुझे सम्मान नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा क्यों रहूं? हमने काफ़ी बड़ा कर लिया है। हमें नए बिजनेसमैन की तरह नहीं होना चाहिए, झुके हुए नादान। जुओफान ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें दरकिनार कर दिया। तुम जल्दी ही किसी एक्सीडेंट में पड़ जाओगे। तुम सोचते हो कि तुम समझौता किए बिना दुनिया में टिक सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द रियल स्ट्रॉन्ग मैन, जैसे ही एक गलती हुई पूरा घर तबाह हो जाएगा। वो रैनडोंग ने पलकें झपकाईं और धीमे स्वर में कहा, तुम भी यही कहते हो? ऑफ कोर्स, एंशिएंट टाइम से ये कहा गया है कि अधिकारियों से प्रतिस्पर्धा मत करो। अनकॉन्शियसली जुओ फैन ने अपना हाथ हिलाया और वो रैनडोंग को गहराई से देखते हुए कहा, सेकंड सन, वह कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग थिंग है? क्या दूसरा पर्सन कोई सम्माननीय पर्सन है जिसे तुम बॉदर नहीं कर सकते?